कि महत्वपूर्ण मुद्दे पे आप आवाज़ उठा रहे हैं और सही दिशा में मुझे लगता है कि आप लेके जाएंगे। और रहा, देखिए, हमारी सरकार किसान को किसी तरह का भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, इसलिए इतने रास्ते में रुकावट करते हुए भी आपने देखा किसी पे भी कोई उंगली उठाने का काम नहीं करा। और दिल्ली बातचीत के लिए अगर कोई जाना चाहता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी माना है कि भाई किसान बातचीत करना चाहता है तो हम तैयार हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी माननीय मनोहर लाल जी ने भी माना है कि भाई जो भी किसानों की समस्या है उसकी बातचीत के लिए तैयार है। और आपने देखा मेरे प्रदेश के अध्यक्ष जो कृषि मंत्री भी रहे हैं, कृषि को अच्छी तरह से जानते हैं, उन्होंने भी माना है कि किसी तरह की भी बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन आज कृषि अध्यादेश जो है वो किसान के हित में है और निरंतर बार बार ये कहा भी गया है, लेकिन कुछ लोगों की अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं जिसकी वजह से इस तरह का आंदोलन चल रहा है। सर, आपकी सरकार कहीं ना कहीं आरोप लगा रही है सर कि ये जो आंदोलन है ये प्रायोजित है और कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी राजनीति चमकाने के लिए उन्होंने ये आंदोलन खड़ा किया है। निश्चित तौर पे आज कैप्टन अमरिंदर के चुनाव आ रहा है आगे, और चुनाव में कोई मुद्दा बचा नहीं है और उसको ये भी लगने लगा है कि भाई SYL का पानी अब हरियाणा लेकर रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया हुआ है हमारे पक्ष में, तो उससे उसको लगता होगा कि कहीं ना कहीं इनको उलझा के रखें। तो ये नया उलझाने का एक फार्मूला अमरिंदर सिंह ने ढूंढा है और उसी पे किसानों को लेके अपना राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। सर, क्या आपको लगता है कि 3 कृषि कानूनों को लेकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है स्थिति को भांपने में और उससे निपटने में नाकाम रही है? क्योंकि कई बार किसान दिल्ली बातचीत के लिए गए, लेकिन जो है कृषि सेक्रेटरी से उनकी बातचीत कराई गई, जबकि कृषि सेक्रेटरी इस तरह की उनकी जो डिमांड थी उनको पूरा नहीं कर सकता। या तो कृषि मंत्री होते या प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए थी। बार बार उनको दिल्ली बुलाया गया, कृषि सचिव का वास्ते के सामना करवा दिया गया, लेकिन फैसला नहीं हो पाया। लेकिन अब जब हालात बिगड़े हैं तो फिर एक बार फिर उनको बातचीत के लिए बुला लिया गया। ये हालात नहीं बीजेपी तो पार्टी भी डिफरेंस मानी जाती है। हालात नहीं बिगड़े, कोई हालात नहीं बिगड़े। केवल और केवल आपने देखा पहले दिन से ही हमारी केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, पहले दिन से ही बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन किसान जाए, किसान की बात करें तो बातचीत अच्छे से हो सकती है, किसान हित में हो सकती है, लेकिन जब राजनीतिक लोग जाते हैं तो बातचीत का तो आपको पता यही रिजल्ट निकलता है। तो राजनीति ना करें, क्योंकि किसान का दर्द अगर कोई इस देश में जानता है तो वो आदरणीय मोदी जी, देश के प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल जी। और आपने देखा भी होगा कि पिछले 6 साल में किसानों के लिए निरंतर नई नई घोषणाओं के साथ साथ उनकी बेबूदी के लिए काम हमारी सरकार ने किया है। चाहे वो MSP बढ़ाने की बात हो, चाहे MSP पे खरीदने की बात हो, और चाहे वो मंडियां की संख्या बढ़ाने की बात हो, और चाहे वो बिजली और पानी बढ़ाने की बात हो, निरंतर उन पे काम किया है। और ऐसे अनेक चीज़ें हैं जो विस्तार से इस समय नहीं कही जाती, लेकिन मैं समझता हूँ अगर जो इस 6 साल में किसानों के लिए हमारी सरकार ने किया है वो काबिल तारीफ है। आज किसान भी मानता है। फिर किसान पीछे क्यों लगे आंदोलन में? क्या समझाने में नाकाम रहे? या अगर कांग्रेस विरोध कर रही है तो ठीक है सर, कांग्रेस सियासी पार्टी है, सियासत करेगी, लेकिन वो देश की एक नोटिफाइड जो है विपक्षी पार्टी भी है सर। वो लोकतंत्र में विपक्ष का भी एक अहम योगदान रहता है, उसकी तो सुननी चाहिए थी। कानून बनाने से पहले विभिन्न पक्षों से बात होनी चाहिए थी, अब भी तो की जा रही है। नहीं, विभिन्न पक्षों से पहले भी बातचीत हुई है। कई दिन आपने देखा कई महीनों के लिए इस मुद्दे को छोड़ा भी था, जो पब्लिकली भी गया था और सब किसानों में भी गया था, ऐसा नहीं है। और जब इसको कानून का रूप दिया जा रहा था उससे पहले बातचीत के लिए भी बुलाया गया था। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई तानाशाही है। आपने सीधे सीधे अगर देखा होगा तो हम सब पहले दिन से तैयार थे। और जब मैंने शुरू में ही कहा कि हमारी सरकार कृषि प्रधान देश की मान्यता को मानते हुए किसान को अपने देश का अन्नदाता समझती है, इसलिए उनकी सब बातों को जानती भी है और उनका समय पे हल भी निकालती है। सर, खूब धरना प्रदर्शन हुए, पहले भी खूब आंदोलन चले। कांग्रेस और किसान जो संगठन है उनका कहना है कि ये इतिहास में पहली बार हो रहा है जब प्रशासन और पुलिस जो रोड जाम कर रही है और किसान या आम लोग जो रोड को खुलवा रहे हैं जाम को। देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि जब राजनीति आ जाती है तो मर्यादाएं खत्म हो जाती हैं, और ये राजनीति के कारण ही सारी मर्यादाएं खत्म हो रही हैं। जो लोग राजनीति करना चाहता है वो एन कैन प्रकेन करेगा ही करेगा, किसी रास्ते से करे, किसी रूप में करे,
उसी का ये स्वरूप है। ठीक है।